फैमिली का उतना नहीं करते थे, फर्स्ट प्रायोरिटी वो करते थे मेरी हॉकी लव, हॉकी लाइफ, एवरीथिंग इज़ हॉकी। Yeah, Kaushik sir was very disciplined and he is the most hardworking guy we've ever seen. अर्ली मॉर्निंग उठना, फिर रात को बैठ के उस पर सारी प्लानिंग कल के लिए क्या करना है उसकी प्लानिंग करना, ये उनका नेचर में था। कौशिक साहब का के बारे में जितना भी बोला जाए वो कम है। His achievements were great as a coach also. मैं कौशिक साहब के बारे में क्या कहूँ या कौशिक भाई के बारे में क्या कहूँ, वो दिन रात तो मेरे साथ ही रहते थे, रूम पार्टनर भी, कई इंटरनेशनल टूर पे रहे हैं मेरे साथ। और अब मैं कुछ वक्त ऐसा है कि मैं खुशी का भी इजहार करना चाहता हूँ कि भाई हमने भी बहुत गर्व है कि उनके नाम पे आप लोगों ने एक सड़क उनके नाम की है। वो हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है, खुशी की बात है कि इतने महान खिलाड़ी जो हमारे साथ खेलते थे अब वो बीच में नहीं रहे हैं बहरहाल। और कुछ दिनों पहले हम और कौशिक भाई दोनों उतरे थे बुढ़े लोग एज फॉर एज हॉकी इज़ कंसर्न। तो मैंने कौशिक भाई से कहा था भाई नेकर तो पहनो, ऐसे कैसे पता लगेगा कि तुम प्लेयर हो। कह रहा तुम भी पहनो नेकर भाई। तो खैर वी प्ले टुगेदर इन एग्जीबिशन मैन इन अलीगढ़। तो एग्जीबिशन मैच में बेचारे उनको मैंने कहा भी था कि अगर आप बहुत लंबा अरसे नहीं खेल सकते तो देन यू कैन डू ए फेवर इन द सेंस के वो कोचिंग हमारे बच्चों को उन्होंने दिया और बहुत अच्छे तरीके से समझाया हॉकी के बारे में और हॉकी हिंदुस्तान के अंदर कैसे ऊपर जाएगी। बहरहाल कौशिक हमारे साथ वर्ल्ड कप खेले हैं और इंटरनेशनल टूर किया है। 1980 ओलंपिक गेम्स में वो हमारे साथी खिलाड़ी थे और वो राइट आउट खेलते थे, मैं लेफ़्ट आउट खेलता था। उन्होंने एक भाग राइट का संभाला था और लेफ़्ट साइड मैं था। तो बहुत अच्छी दोस्ती थी, बहुत तरी उनकी वाइफ भी यहाँ पे मौजूद हैं, बच्चे भी हैं, भाई भी हैं। बहुत पुरानी मुलाकात है मेरी, 40 साल हो गए, 45 साल हो गए उनसे मुलाकात रहते हुए। और हमेशा डाउन टू अर्थ आदमी थे वो, कभी उन्होंने शो नहीं किया। हमसे पहले भी जो जिक्र कर रहे थे, ग्रेट मैन, वेरी सोबर, कभी डिमांड नहीं किया उन्होंने किसी चीज़ के लिए। बहुत खामोशी से बोलते थे कि यार ज़फ़र भाई ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है। तुम डरते क्यों है, हम लोग हैं साथ में। और हम लोगों का भी सहयोग रहा उनका। और हमारे बीच में बहुत महान खिलाड़ी हैं जो कि कौशिक भाई के साथ भी खेले हैं। और MP सिंह है, सुबैया जो हमारे हिंदुस्तान के गोलकीपर हैं, वो उस टीम में थे जब कौशिक जो है चीफ कोच थे एशियन गेम्स में 1998 बैंकॉक में, और स्वर्ण पदक जीता था जब ये गोलकीपर थे बलाल और सुबैया। तो सुबैया इज़ ऑल्सो ही है हमारे बीच में। बहुत अरविंद छाबरा भी है जिन्होंने दिल्ली को रिप्रेजेंट किया, पर हिंदुस्तान के लिए हमारे साथ खेले। चैम्पियंस ट्रॉफी आई थिंक कराची में पाकिस्तान हमारे साथ गए थे वो भी। माथुर साहब हैं सेक्रेटरी जनरल पुराने, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। अशोक दीवान का बहुत नाम आपने सुना होगा, वो 1975 वर्ल्ड कप के जीती हुई टीम के गोलकीपर अशोक दीवान जो कि दिल्ली नहीं रहते हैं, वो बहुत महान खिलाड़ी हैं। मैं तो खैर इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं हूँ। बहरहाल बहुत अच्छे दिल्ली के जो दिल्ली स्टेट से खेले हुए कौशिक भाई के साथ वो भी मौजूद हैं।
और एक साथी तो जो बॉम्बे में खेलते थे कौशिक के साथ, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो बहरहाल कौशिक साहब का नाम हम लोग नहीं जानते थे कभी भी कि इनका असली नाम क्या है। बस कौशिक हम लोग कौशिक साहब का हमें नहीं मालूम था कि असली नाम क्या, से कौशिक से जानते थे। जब हम ओलंपिक्स गए खेलने के लिए 1980 में, तो अनाउंसमेंट हो रहा था फलाना प्लेयर, धमाका प्लेयर, और एक कहते थे महाराज कृष्ण कौशिक। अरे मैंने कहा महाराज कौन आ गया? तो कहने लगे महाराज कृष्ण कौशिक, MK कौशिक। कह रहा मेरा ही नाम है। मैंने कहा भाई यस, यू आर अ ग्रेट, यू आर अ महाराज। और देखिए कि वो भी हमारे साथ थे और स्वर्ण पदक जीत के लाए हिंदुस्तान के लिए। बहरहाल बहुत टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मेरा बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है उनसे। और रिसेंटली मैं आपको क्या बताऊं कि जब वो मध्य प्रदेश में चीफ कोच थे एकेडमी के, सरकार के, मध्य प्रदेश सरकार, तो वो यहाँ आना चाहते थे दिल्ली में। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग लेके आपको आएंगे, आप बहुत दूर हैं, फैमिली से भी दूर है। उनकी वाइफ का यही विचार था कि वो यहाँ दिल्ली मेरे पास रहें, दिल के करीब रहें। बहरहाल उनको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के DG प्रधान साहब से कहा गया, फिर वी ब्रॉट हिम बैक हियर टू दिल्ली, और वो यहाँ कोचिंग कर रहे थे। वो नेशनल हॉकी एकेडमी के चीफ कोच भी रहे हैं। तो उनका कंट्रीब्यूशन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ओवरऑल देखेंगे, इस कंट्रीब्यूशन वाज मच मोर देन मी, एट लीस्ट आई वुड से, though I played much more than him, but his contribution as a coach, as a player, as an administrator, you know what not, he did a lot of work as a coaching. Women's team के भी चीफ कोच थे जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता कॉमनवेल्थ गेम्स का 2002 लंदन में। तो उनके खाते में बहुत सारे ऐसे मेडल्स हैं जो हम लोग प्राप्त नहीं कर पाए, और मैं समझता हूँ कि उनका कंट्रीब्यूशन जो है हम लोग हमेशा ज़िंदगी में उनके कंट्रीब्यूशन को याद करते रहेंगे। बहरहाल मैं बहुत ही दुख के साथ भी कहना चाहता हूँ और ये भी कहना चाहता हूँ उनके फैमिली को कि आज उन्होंने मुझे याद किया, और याद करना भी चाहिए था मुझे, क्योंकि मैं उनके साथ बहुत सालों तक खेला हूँ। तो KN शर्मा साहब हैं, और कौशिक साहब जब सेलेक्ट हुए थे दिल्ली टीम से 1970 में, तो ही वॉज द चीफ कोच, शर्मा साहब। तो KN शर्मा साहब आप इधर आ जाइए प्लीज़, प्लीज़ काम लिया, इधर आ जाइए प्लीज़। दूसरा जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट प्लेयर हैं हमारे बीच में, वो अशोक दीवान साहब हैं, जिन्होंने 1975 में वर्ल्ड कप जीता था हिंदुस्तान के लिए, जब अजीत पाल सिंह कप्तान थे और ये गोलकीपर थे, और ये इंडियन रेलवेज से खेलते रहे हैं। ये माथुर साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो इंडियन हॉकी फेडरेशन में काफ़ी उनका नाम रहा है, वो भी बहुत हॉकी से जुड़े हुए थे, और ख़ास तौर पे कौशिक के साथ दिल्ली की टीम से खेलते थे। मिस्टर माथुर साहब आप आइए। और जो हमारे बीच में ओलंपिक प्लेयर हैं MP सिंह साहब, हम लोग तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, वो है तो महेंद्र पाल सिंह, और इन्होंने ओलंपिक्स खेला हिंदुस्तान के लिए, वर्ल्ड कप खेला, एशियन गेम्स खेला, और अर्जुन अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। और हमारे बीच में मौजूद है AB सुबैया, स्टिल देयर, सुबैया, AB सुबैया कर्नाटका के हैं, और ये उस टीम के सदस्य थे जब मैं चीफ कोच था इनकी टीम में, मगर
जब इन्होंने स्वर्ण पदक जीता 1998 एशियन गेम्स में, और ये गोलकीपर थे, इन्होंने जितवाया था हमारे हिंदुस्तान की टीम को। जब और जो कोच थे वो M.K. कौशिक साहब थे, चीफ कोच जो थे वो M.K. कौशिक साहब के नेतृत्व में इन्होंने टीम को जितवाया था। नेक्स्ट है अरविंद छाबरा, ही इज़ ऑल्सो इंटरनेशनल प्लेयर, और ये हिंदुस्तान के लिए उन्होंने चैम्पियंस ट्रॉफी खेला है, और दिल्ली के बहुत अच्छे स्विमर भी रह चुके हैं ये, और गोलकीपर खेलते थे इंडियन एयरलाइंस से भी, प्लेड टुगेदर फॉर मोर देन 15 years फॉर इंडियन एयरलाइंस। और तिवारी साहब, प्लीज़, तिवारी साहब जो है वो आए हैं बॉम्बे से इस फंक्शन को अटेंड करने के लिए, क्योंकि तिवारी साहब जो हैं वो कौशिक के 5 साल साथ रहे, जब कौशिक साहब एंड तिवारी साहब वर्किंग फॉर टाटा इन बॉम्बे, तो वो उनको बहुत याद आता है कौशिक साहब की, एंड ही सेड के आई विल अटेंड। राजेश चौहान, राजेश चौहान आप भी आइए, वो भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और कोच भी हैं और एकेडमी चलाते हैं, और एयर इंडिया में है, अब तो वो टाटा को चला गया एयर इंडिया। बट प्रदीप साहब आइए आप भी, प्रदीप जीना, यंग चैप, प्रदीप जीना ऑल्सो प्लेड फॉर दिल्ली फॉर मैनी ईयर्स। अगर कोई बचा है तो प्लीज रेज योर हैंड, क्योंकि आजकल मास्क लगा रहे हैं तो लोग का पता नहीं लग रहा हु इज हु। नाम बताना माथुर साहब इनका है, संदीप शौकीन, गोलकीपर। ओह गुड, भाई कोई रह ना जाए। उमा शंकर भाई आप भी आ जाइए जरा, उमा शंकर भाई, अरे मेरा तो आइए उमा। कोई और तो नहीं रह गया इस हमारे बीच में जो कि जिन्होंने हिंदुस्तान के खेल के लिए खेला हो या दिल्ली स्टेट के लिए खेला हो? नमस्ते, हम सब फैमिली फ्रेंड्स हैं। अभी सार नहीं है। सार जो है इतना डेडिकेशन करते थे, उसके बारे में कुछ बताइए। हम देखते होंगे, हम हॉकी प्लेयर के बारे में तो जानते हैं। स्पोर्ट्स में ही, हॉकी में ही मेन बहुत था ध्यान, और फैमिली का उतना नहीं करते थे। फर्स्ट प्रायोरिटी वो करते थे मेरी हॉकी लव, हॉकी लाइफ, एवरीथिंग इज़ हॉकी। सो वो बोलते भी है, वैसे करते भी है। करते थे। तो सो सुबह 4:30 उठना और घर से निकल जाना 6:30 बजे, 6-6:30 बजे ट्रेनिंग करवाना, मतलब वो उनका एक लाइफ पार्ट था। फिर भी हम लोगों से जब मिलते थे फैमिली के बारे में बहुत बात करते थे। फैमिली की चिंता उनको बहुत होती थी हमेशा, है ना। कई बार उनसे बात होती है। नहीं, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। परिवार का तो चिंता तो होता ही है, लेकिन वो प्रायोरिटी पहले हॉकी को ही देते थे। वो हॉकी को ही अपनी जान समझते थे और सोचते थे कि और भी कुछ करूं। आने के बाद भी हॉकी के ऊपर ही 1-1 घंटा 2-2 घंटा फ़ोन पे कॉल होती थी। और अभी भी उनकी इच्छा थी कि मैं हॉकी के बारे में कोई किताब लिखूं। सारे बुक्स अपने ऑफिस से ले आए थे और शुरू कर कह रहे थे कि मैं 2 दिन का समय दूं, मैं हॉकी की किताब लिखूंगा, तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। अच्छा। हाँ, अभी भी उनकी हॉकी के बारे में बहुत इच्छा थी और सोचते थे कि मैं
कुछ अपना जो ज्ञान, मुझे जो थोड़ा ज्ञान है या ज़्यादा ज्ञान है, मैं उन बच्चों को दूं कि जो वो आगे बढ़ सके। अच्छा, वो किताब लिख नहीं पाए थे वो किताब अधूरा सपना रह गया। हाँ, वो बुक 2 दिन पहले ही बोला था ऑफिस ख़त्म करने के बाद कि मैं किताब लिखूंगा। काफ़ी सारी यूरोप से भी बुक्स मंगवाई थी कलेक्ट करके कि मैं सारे इनपुट्स निकाल के उसके एक बुक बनाऊंगा। अच्छा, उनके पुराने पेपर्स पड़े थे हाँ, जो उन्होंने रखे हुए थे कलेक्ट किए हुए कि मैं इसके एक बुक बनाना चाहता हूँ। अच्छा, तो सारा फैला हुआ था, तो मम्मी ने कहा कि भाई आपने पूरा ड्राइंग फैला दिया है, क्या करोगे? हाँ। तो पापा ने कहा कि मैं बुक बनाना चाहता हूँ, तो क्या? मुझे 2 दिन दो, मैं इसको वाइंड अप कर दूँगा। ओके, आफ्टर 2 डेज वो बीमार हो गए, फिर वो ऐसा सिचुएशन आ गया। सिचुएशन हो गया। चलिए, अभी जो फंक्शन हो रहा है उनका नाम से ही जो स्ट्रीट में हो रहा है, आपको कुछ तो सेटिस्फेक्शन होगी लाइफ में? लाइफ में सेटिस्फेक्शन तो वो नहीं रहेगी, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि इन बच्चों को भी आगे बढ़ाओ हाँ। देश के लिए। ये तो अच्छी बात है कि चलो उनके लिए ये कुछ हो रहा है, लेकिन वो पॉलिटिकल आदमी नहीं थे। वो उनको ये लगता था कि मैं साइलेंट तरीके से कुछ करूं, कंट्री के लिए करूं। उन्होंने कंट्री के लिए तो कोचिंग किया है, कई सारे प्लेयर निकाला है, अर्जुन अवार्ड मिला है। हाँ, लेकिन उनकी ये इच्छा थी और कि और भी बच्चों को और कुछ दूं कि जो करने बच्चे आगे बढ़े। तो हम लोग जो है जितना कर सकते हैं हम लोग करेंगे उनका ड्रीम्स फिल करने के लिए। बिल्कुल आप लोग कीजिए सर, इसके लिए आप लोग को धन्यवाद। बहुत अच्छा लगेगा, आप लोगों का देश को सपोर्ट है सर, आपने भी बहुत एफर्ट लिए हुए हैं सर। Mr. Subbaiya, you were the member of the team that won the 1998 Asian Games gold. Mr. Maharaj Kishan Kaushik was the coach. That gold we have won after 32 years gap. You tell about Mr. Kaushik's role, how he brought that gold to India. Yeah, Kaushik sir was very disciplined and he is the most hardworking guy we've ever seen as a player, coach and a mentor, and he was very dedicated to the field of hockey. We never seen anybody so disciplined like him. Moreover, I have a lot of remembrance with him. When I started playing for India, he was my coach in 89-90. Then later when we won the Asian Games in 1998, after 32 years, Kaushik sir was the coach. Later I was with the Kaushik sir coaching the Indian women's team in 2006, where we won the bronze in Doha Asian Games. So these are all good memories what I spent with Kaushik sir, and it is in my life, hockey life, I can say that he is the most disciplined person and dedicated person as far as the sports is concerned. Chhabra sir, your close friend Mr. Kaushik, what you would like to say about his playing career, coaching career? एक कौशिक साहब का के बारे में जितना भी बोला जाए वो कम है। एंड स्पोर्ट्स फर्क नहीं के तो जानती हैं उनका योगदान एज ए प्लेयर, एज ए कोच, एज ए ह्यूमन कैसा रहा। अब अबाउट मिस्टर कौशिक, actually we grew up together in the same school in the same locality, and we used to play street hockey in those days. There were very few grounds and opportunities were very less. So we joined Desut together in Delhi. After 2 years of gap, he joined Tata's. I came to Indian Airlines. So with him, association as a player, as a friend, as a coach also in 2005, I was with him in the Indian women hockey team as a coach. And thorough gentleman. इससे ज़्यादा क्या कहूँ, as a friend I lost it. देखिए, नॉर्मली अच्छे प्लेयर होते हैं, कोच बनने में दिक्कत होता है। ये दोनों एरिया में अपना स्थापित किया। दोनों एरियो में एज ए कोच, एज ए प्लेयर एंड एज ए फादर एंड ए ह्यूमन बीइंग, ही वाज अ परफेक्ट मैन। व्हाट इज दैट सीक्रेट बिहाइंड हिज सक्सेसफुल लाइफ? सिंसियरनेस टुवर्ड्स द गेम एंड उसकी इज्जत करना। अगर आप किसी गेम की इज्जत करेंगे तो आप अचीव कर सकते हैं कुछ। अशोक दीवान साहब, नमस्ते। देखिए, यू आर वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ मिस्टर कौशिक. You were not only playing together, and you were coaches also together, especially women hockey, you both were not together. So you say something about Mr. Kaushik. सर, दोस्त नहीं, हम एज ए भाइयों का रिश्ता था। पहले सन 70 से हम लोग इकट्ठे हैं, कॉलेज में इकट्ठे थे। कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी में, कमाई यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी इकट्ठे खेले। उसके बाद इंडिया भी खेले, फिर कोचिंग में भी हम लोग इकट्ठे रहे।
तो थोड़ा जेंटलमैन। मैं ज़्यादा तो बोल नहीं सकता उनके बारे में, तो मेरे को इतना दुख है कि ज़िंदगी में इतना उन्होंने स्पोर्ट्स के लिए, हॉकी के लिए किया, पर लास्ट मिनट में बेचारा कुछ हम लोग उसके लिए कर नहीं सके। सबसे बड़ा दुख यही है कि माहौल ऐसा था। और बाकी सब प्लेयरों की तरफ से मैं तो यही परमात्मा को गुजारिश करूँगा कि उनको सुख शांति दे। उन्होंने हॉकी के लिए बहुत किया है। देखिए, उन्होंने जो प्लेयर भी रखा है, गोल्ड मेडलिस्ट भी है, मगर उन्होंने जो कोचिंग में जितना जो किया है, ज़्यादा प्लेयर इतना नहीं कर पाए हैं। उसका वजह क्या होगा? वुमेन हॉकी के लिए बहुत किया और स्टार्टिंग में ही, शुरू से ही उन्होंने इतना जो वुमेन हॉकी का स्टैंडर्ड ऊपर किया, और आज जो हॉकी का स्टैंडर्ड आया वहीं से शुरुआत हुई थी। और अब ठीक है, रिजल्ट अब मिला है, पर शुरुआत उनके टाइम में हुई थी। अब उनका वजह क्या है? वो वुमेन हॉकी में जो इंटरेस्ट लेते थे, कैसा रिजल्ट निकालते थे उसका? वुमेन हॉकी में नहीं, पूरे हॉकी में ही उन्होंने सारी लाइफ हॉकी में लगा दी। अपने फैमिली को नहीं देखा, सब कुछ नहीं देखा, सब अपनी फैमिली के लिए किया। और अब जैसे आप तो बहुत क्लोज रहे हैं, आपने तो बहुत उनकी बुक भी की है, सब कुछ कवर किया। आप स्पोर्ट्स में भी बहुत रहे हैं, हॉकी के लिए आप भी बहुत करते हैं, आपको ज़्यादा मालूम है। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आपका उनको प्लेयर जैसे भी जानते हैं आप, कोच जैसे भी जानते हैं, उनमें जो बदलाव आया है इतना, जो उनके ऊपर है ना, कोच में स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, प्लेयर तो प्लेफुल रहते हैं, मगर प्लेयर भी सक्सेसफुल रहे हैं, कोच भी सक्सेस रहे हैं, कुछ तो उसका वजह होगा ना। बेसिक रीज़न क्या है? एक्चुअली बहुत डिसिप्लिन है आदमी। अर्ली मॉर्निंग उठना, फिर रात को बैठ के सारी प्लानिंग, कल के लिए क्या करना है उसकी प्लानिंग करना, ये उनका नेचर में था। उन्होंने घर की तरफ ध्यान नहीं दिया, उन्होंने हॉकी में बुक्स पढ़ी और क्या करना है, कल क्या करना है, प्लेयर से किस प्लेयर से कैसे काम लेना है, सब उनको मालूम है। Kaushik as a Maharaj Kaushik Kaushik, and the fact is that it's also very sad for all of us that he left us very in a shorter, I would say, at the young age, I would say he was only 66, I believe, and so and the fact is that a month before we played a friendly match in Aligarh, and we went together there along with other Olympic players, Romeo James and other players. So and we gone together, we came back together, and we were talking to her about the future of our hockey in our country, and we are feeling that yes, we have a very bright future. The youngsters are taking up hockey very well, and they are serious enough also. Yes, we can also do it. Like you have a academy, and there are many teams. You are just giving them the tips and coaching also. So in my opinion, Kaushik was a very nice, and he was very good friend of mine. He was my room partner also, and a thorough gentleman. There is no doubt about it. And his contribution should be treated more than me at least, because he played for the country. He coached the national team of women's team of our country also. And under his guidance, under Kaushik's guidance, the Indian team won the Commonwealth Games 2002 also, and also the bronze medal and the silver medal also. And later on, I would say that yes, he also coached the men hockey team in the 1998 Asian Games. He won the gold medal. So after 36 long time, after 66 Bangkok Asian Games. So naturally, his contribution is much more than us, I would say. There is no doubt. As an administrator, as a coach, as a player, if you combine, he is much higher than us. There is no doubt about it, even including me. So, but there is no other word, because he is not with us at the moment. So, we say God bless him. Rest his soul in peace. M.K. Kaushik, we know each other from childhood. When we had not started playing hockey, we started playing hockey together. And we were in school, we were in college, we played in Delhi League, we played in same club.
He joined the same job in Delhi Electric Supply Undertaking. Then he went to Mumbai. He was spotted by Tatas. He had a very successful career in Mumbai with Tatas. From there he had a chance to represent the Indian team in 1975. Yeah. We were very close, family friends, and नहीं उन्होंने तो okay, he was successful as a player, as a coach, as a human being. What is the secret? He was the best human being and he was the best friend of mine. He was an extended family to my family and I was an extended family to his family. And he was a very good player and a very successful coach. Whenever I have seen his performance was excellent as a player and as a coach, the world knows about his abilities and achievements. What is the secret of his coaching success? Secret क्या होगा? Dedication and devotion. Dedication and devotion was his secret. And he had been doing everything with dedication and devotion. And the coaching, when he started, when he was about to join NIS for coaching, he consulted me. I said, it depends on you. If you want to pursue career in coaching, you go. Yeah. If you have no inclination for coaching or if you want to just to become a coach, it's a different thing. So he got himself admitted to coaching assignment with NIS and he got the A grade. And then you see his success journey as a coach started from there only. And the very first assignment, he accompanied the Indian team as an assistant coach, as an assistant to MP Ganesh in Lahore World Cup. Then he continued to coach Indian team. The 98 gold medal also we have won. Yes, it was a record. His achievements were great as a coach also. And he had been given all the time, he had been given independent authority as a coach to choose the team and to select the team. That was his words, not mine. He used to say that whosoever was the president, under whosoever I had coached, I had been given the free hand in fielding the team and selecting the team. So he had been given a free hand and every coach gets a free hand. So his success as a coach, the mantra for that is his devotion and dedication and his honesty in every aspect of the game. Kaushik was successful whatever field he has chosen. Yes. But what is the secret behind him successful as a coach? Because you were coached for the gold medal and then you were his understudy in various tournaments like World Cup and other things. So what is the secret you see? He is, whatever the work he has taken, he is given his time, dedication. I think the one person I seen that family matters, you always say we should not get disturbed with the family matters. Coaching the national team is a very big task. Like, no, we should 100% involved in that. So I seen most of his time his mobile was switched off because he said he doesn't want any distraction other than the coaching the team and putting them and making them achieve the aim of achieving whatever the gold medal, whatever we achieve, all that. So he is a very dedicated coach, gave everything for हम लोग कह सकते हैं अपने आप को कह सकते हैं कि लकी थे कि उस समय अपना करियर शुरू किया जब एम.के. कौशिक अपने पीक पे थे कोच के तौर पे और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और एक पत्रकार के तौर पे कहा जा सकता है कि वो किसी भी जर्नलिस्ट के लिए एक तरह का डिलाइट थे। उनसे बात करना, उनका हॉकी को लेकर उनका इंसाइट, उनका पैशन हॉकी को लेके और जितना विनम्र वो थे, हर बार जब आप उनसे बात करें एक कोई नई चीज़ सीखने को मिलती थी। उनके अगर आप किसी खबर के बारे में भी कोई चीज़ पूछें तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कुछ छुपाने की कोशिश की हो। हमेशा वो एक दोस्ताना तरीके से एक चीज़ बता देते थे और फिर कहते थे शैलेश तुमको जो ठीक लगे तुम अपने हिसाब से इसको इस्तेमाल कर लेते। तो इस तरह का कैरेक्टर आप शायद ही भारतीय खेलों में नज़र आएंगे। उनसे बहुत कुछ सीखा है। ये कहा जा सकता है कि हॉकी में जितना कुछ आता है उसमें बहुत बड़ा रोल एम.के. कौशिक का है। एक पत्रकार के तौर पर जब चीज़ें शुरू की थी तब उन्होंने सिखाया कि हॉकी में
टेक्निकल चीज़ें क्या होती हैं, जो कवरेज के लिए, जो अपनी रिपोर्टिंग के लिए, जो कोई आर्टिकल लिखने के लिए, जो चीज़ अभी तक बहुत काम आई हैं और ज़िंदगी भर काम आती रहेंगी। आपका एक पर्सनल एपिसोड जो भी यादगार मेमोरी होगा, यू कैन एक्सप्लेन दैट ऑल्सो। उनका एक किस्सा है जो शायद उनके उसके ह्यूमन पक्ष को दिखाता है। जब सेक्स स्कैंडल हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स के से थोड़े दिन समय पहले, और वो अपने ज़िंदगी की सबसे बड़ी क्राइसिस एक तरह से फेस कर रहे थे, और हम लोगों के लिए एक पत्रकार के तौर पर उनसे बात करना, उनका इंटरव्यू करना बहुत ज़रूरी था। उनसे समय लिया, उनके घर गए, उनसे बात किया। उससे नई शादी हुई थी, वाइफ साथ में थी, और उस समय अचानक इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद एक थाली उनकी पत्नी लेके आई जिसमें टीका, रोली और नारियल वगैरह था। जब उनसे पूछा कि सर ये क्या कर रहे हैं, आज इतना ख़राब दिन है, उस समय आप ये सब याद कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, दिन खराब अच्छे आते रहते हैं, लेकिन बहू पहली बार घर आई है तो हमारे घर की परंपरा है बहू को ऐसे खाली हाथ थोड़ी जाने देते हैं। तो उन्होंने वो टीका किया, वो सिक्का दिया, वो मतलब शगुन जो भी होता है। तो ऐसे क्राइसिस में भी अगर आप अपनी जड़ों से डटे रहते हैं, अगर आप अपने ट्रेडिशन को याद रखते हैं, तो ये बताता है कि इंसान के तौर पर। उमाशंकर जी, मुकेश जी, आप सब कौशिक साहब को अच्छी तरह से जानते हैं, छोटे फ्रॉम द चाइल्डहुड ऑनवर्ड्स। कैन यू प्लीज़ रिकलेक्ट सम ऑफ योर मेमोरीज? हम लोग बचपन से, स्कूल टाइम से इकट्ठे हैं, एक दूसरे को जानते थे, इकट्ठा खेलते थे। इवन हम जूनियर नेशनल, मैं और एमके कौशिक जी इकट्ठे खेले भोपाल में 1973 में। जब से हमारी एसोसिएशन है और बहुत ही बढ़िया फैमिली है, सारा परिवार बहुत ही मतलब वर्ड्स में नहीं डिस्क्राइब किया जा सकता। और उसके बाद ये देसू में थे, देसू से ये टाटाज में चले गए, और हम दोनों आपस में कॉम्पिटिटर थे दिल्ली में। अच्छा, हम दोनों एक साइड के प्लेयर थे, राइट आउट खेलते थे दोनों राइट आउट खेलते थे। और 73 नेशनल में हम जब गए तो एमके कौशिक जी सेंटर फॉरवर्ड खेले, मैं राइट आउट खेला दिल्ली स्टेट के लिए, दिल्ली स्टेट से। वो हमारी, उसके बाद हम 80 में फिर दोबारा कैंप में आए, वर्ल्ड कप के कैंप में फिर इकट्ठे हो गए थे। लेकिन कौशिक जी खेल रहे थे, बहुत बढ़िया खेल रहे थे, तो ये रहा। और हमारे फैमिली रिलेशन थे, हम आपस में एक दूसरे के फंक्शंस में आते जाते थे, घर में आना जाना था, बच्चे भी आते थे, मिसेस भी आते थे। सर, वेरी नाइस टू हियर ऑल दिस व्यूज़ फ्रॉम यू। आप मुकेश जी, आप कुछ बताएंगे? सर, एक छोटा सा इंसान बताता हूँ मैं आपको। 74 में दिल्ली यूनिवर्सिटी की टीम बनी, तो उसने अमृतसर जाना था। अमृतसर जाने के पहले तो ये हरिद्वार से, गुरुकुल कांगड़ी से दिल्ली यूनिवर्सिटी को एक इनविटेशन आया कि टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करो। तो उसमें कौशिक जी, मैं और अशोक दीवान कुल भी, मतलब अच्छे अच्छे प्लेयर सारे थे, हम वहाँ खेलने गए। तो हम सब एक एज ग्रुप के बंदे थे, 20 साल हमारी एज के होगी एवरेज एज। तो वहाँ पर इनको सारे कौशिक को बॉबी कह के सब बुलाते थे। अच्छा। और ये राइट आउट खेले, तो इन्होंने हर मैच में स्कोर किया और वो जो टूर्नामेंट हमने जीता। और उसके बाद फिर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी आए, अमृतसर भी खेलने गए और दिल्ली में ही खेलते रहे। फिर ये टाटा में ज्वाइन कर गए इन्होंने, देसू जो है, इससे पहले देसू में थे। और मतलब कभी भी मिलते थे ना, ऐसे जैसे बहुत मतलब प्यार से। मैं पार्क में जाता था, अशोका गार्डन में, तो ये वहाँ अक्सर घूमने आते थे, मिल जाते तो और ये पौने घंटे बातें करते थे। तो मुझे कहते थे, मुकेश भाई कुछ चाहिए तो बताओ, ट्रैक सूट चाहिए, टी शर्ट, ये सब कुछ है मेरे पास। मतलब इतने ओपन हार्टेडली ना सब डील करते थे कि जैसे मतलब इतने स्टार है ही नहीं वो, द्रोणाचार्य अवार्ड विनर थे वो, पर उन्होंने कभी भी जब हमें मिलते हैं ना, बड़े प्यार से, एकदम घर जैसे माहौल। तो हमें बड़ा आज खुशी हो रही है कि उनके नाम से ये स्ट्रीट बना, हाँ, एक सड़क का वो नाम रखा जा रहा है। तो हमें जैसे मैसेज मिला आपका, तो हम राजेश चौहान जी, आप कौशिक साहब को भगवान जैसे मानते हैं, आप उनको गाइड, फिलासफर, फ्रेंड जो बोलते हैं वैसा आपने मानते हैं। उनके साथ साथ बहुत काम किया आपने, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए जो दुनिया में उन्होंने जो नाम किया उसका वर्णन तो सबको, उसका वर्णन तो अखबार और सरकार करती रहती है, और जो काम एक खिलाड़ी को खेल के जब वो खेलते हैं तब करना चाहिए वो तो उन्होंने किया, लेकिन जो खेलने के बाद खिलाड़ी को जो देश का जो ज़्यादा बड़ा फ़ायदा कर सकते हैं वो लिख के कर सकते हैं, पॉलिसी बना के कर सकते हैं। और जो लिखना उन्होंने जो लिखा और जो पॉलिसी बनाई, आज हरियाणा में देश में सबसे सबसे ज़्यादा सम्मान कहीं मिलता है, सबसे ज़्यादा पैसा कहीं मिलता है तो वो हरियाणा स्टेट में मिलता है। तो ये काम लिखने का काम और उसको दिलवाने का काम सरकार से ये कौशिक साहब जी ने किया था। और मैं खुशकिस्मत इसलिए भी हूँ कि मैं जब मैं खेलता था तो वो कोच थे, और एक बार जब 1998 में जब मेरे को टीम में नहीं रखा तो मेरे को भी थोड़ा सा वो हुआ कि मेरे को नहीं रखा, लेकिन मैंने ये ज़रूर बोला था, नीरंजन नेगी जी और वो दोनों कोच थे, मैंने ये बोला था कि सर जीत के आएगी टीम, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर रहूँ और टीम के प्लेयर्स में डिस्टर्बेंस हो। अगर वो टीम गोल्ड लेके आई तो मैं बहुत खुश था, और मैं ये उनसे नाराज़ तब होता मैं अगर वो टीम गोल्ड नहीं लेके आती, क्योंकि गोल्ड नहीं लेके आती तो मेरे को छोड़ के गए थे, मेरे को ऐसा लगता था। लेकिन जब उनके ऊपर परेशानियाँ आई तो मैंने ये ठान लिया था कि इनकी परेशानियों को मतलब कम कैसे करना है, मैं इनके साथ रहूँगा। और वो नेशनल हॉकी एकेडमी के कोच रहे, भारत के कोच रहे, लेकिन जब भी उनको किसी गांव में मैं ले जाने के लिए मैं बोलता था तो रात में उठ के चल देते थे, और 58-60 साल की उम्र में बच्चों को ग्राउंड पे उतर के वो ऐसी चीज़ सिखाते थे जिससे वाकई में ध्यानचंद पैदा हो सकते हैं, के कौशिक जी पैदा हो सकते हैं। तो ये जो सबसे बड़ी वो थी उनकी वो थी शरीफता, इतना सबके प्रति आदर, इतना सबके प्रति प्यार वो दिखाते थे। कभी भी मैंने उनको किसी वैसे नहीं सुना कि जैसा कि उन्होंने किसी को डांटा हो, सबको प्यार करते थे। और आपको भी पता है जो लिख के आपने इस देश की हॉकी के लिए किया है, जो आज मेडल देख रहे हैं, तो लास्ट में जब मेरी कौशिक साहब से बात हुई थी तो उन्होंने, और मेरी भी जब मैं खेलता था मैं कि वो करता था कि भगवान हमें ओलंपिक में मेडल चाहिए, और मेरे जीते जी भगवान में वो आ गया। लेकिन आज हमारे बीच में कौशिक साहब जी नहीं हैं। उन्होंने आखिरी बार जब मेरे से बात हुई थी फ़ोन पे तो उन्होंने कहा था राजेश मेरी आखिरी तमन्ना ये है कि हम मेरे जीते जी ये मेडल आए। तो भगवान ने शायद उनको इस नरक से उठा के स्वर्ग में बिठा के वहाँ से इनको ये दिखाया कि लो आप वहाँ नरक में थे तब मेडल नहीं जीत पाए, आप स्वर्ग में रहो और ये मेडल के वो देखो, लड़कियों में भी और लड़कों में भी। तो मैं इसलिए आपका भी आभारी हूँ, और ऐसे जो काम आपने किया है वैसा ही काम लिख के, और मैं सबसे ये दुआ भी करता हूँ, सबसे प्रार्थना भी करता हूँ कि वो खेल के साथ लिखने वाले भी बने। जब लिखते हैं कहते हैं लिखतम नहीं चलता, वक्तम नहीं, बातों से काम नहीं चलता है, लिखने से काम चलता है। तो जब दोनों चीज़ें किसी के पास होती हैं तो वो बहुत बड़ा काम करते हैं, जैसे कौशिक जी ने किया है। तो इनके बारे में अगर आप बोलोगे तो मैं पता नहीं कितने दिन तक बोलता हूँ।